मेरी ओर से और समस्त मीरकपुर की ओर से सभी श्रद्धालुओं का मीरकपुर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बाबा फकीरा दास जी सभी भक्तजनों के परिवार में सुख शांति और समृद्धि। सौभाग्य की बात है कि आज पवित्र भूमि तपोभूमि में कहूँगा गाँव मीरकपुर में हमें आने का अवसर मिला और इतना भारतीय संस्कृति के तपस्वी संत बाबा फकीरा दास जी की है तपस्थली। ये गांव पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है और मैं संसार के किसी भी देश की यात्रा करता हूं तो अपनी विधानसभा की इस गांव की चर्चा अवश्य करता हूं। कहते हैं कि एतद् देश प्रभुस्वस्य शताशत अत्र जन्मनः स्वयं स्वयं शिक्षा शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वे मानवाः। हमारे पूरे मीरकपुर गांव में ये एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। हर घर में इसको एक उत्सव के रूप में और सभी के मेहमान रिश्तेदार सबके यहाँ आते हैं। बिहार झारखंड से भी श्रद्धालु आते हैं, पटना से, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जो भी हमारे आसपास के राज्य लगे हुए हैं सभी से श्रद्धालु आते हैं। जिस प्रकार भव्यता के दिव्यता के साथ में जिस तरह स्वागत करते हैं, ये वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, जी हाँ, देवबंद का ऐतिहासिक गांव, जिसके लिए यह तिथि काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, इसी दिन देवबंद के गांव मीरकपुर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा फकीरा दास की पुण्यतिथि पर यह मेला आयोजित किया जाता है। लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबा यहाँ पर आए थे और उन्होंने ग्रामीणों को एक मंत्र दिया था, जिसके बाद गांव में खुशहाली आई। और उनका मंत्र था कि जितने भी नशे हैं उनसे दूर रहना है और तभी से गांव में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं किया जाता है। और इस मेले की विशेषता ये भी है कि एक पर्व की तरह इस दिन को मनाया जाता है। जो मेहमान होते हैं वे आते हैं और एक जैसे हम ईद और दिवाली मनाते हैं, मीरकपुर वाले इस मेले को, इस दिन को मनाते हैं। सिद्धकुटी पर यह जो यहाँ पर सिद्धकुटी है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। केवल आसपास क्षेत्र से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और इसका असर यह भी हो रहा है कि अब काफ़ी जो इलाके हैं वहाँ पर भी नशा मुक्ति की जा रही है। और आपको एक और बात बता दूं कि इस गांव को ऐसा अवार्ड भी मिला है कि पूरे एशिया में इस जैसा गांव नहीं है। राष्ट्रपति से सम्मानित यह गांव है और एक आम ही नहीं बल्कि विधायक, मंत्री भी यहाँ पर इस दिन आते हैं। देखिए, यहाँ के ही नहीं बल्कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कहा। आपका नाम? मैं मनीष चौहान, शामली से। मनीष भाई, आप यहाँ पर आए हैं, ऐतिहासिक गांव है, कैसा लगा है? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि आज पवित्र भूमि तपोभूमि में कहूँगा गाँव मीरकपुर में हमें आने का अवसर मिला और इतना एक अगर मैं बात करूँ इस गाँव का इतिहास तो खैर बहुत पुराना रहा है। आज दूर दूर से लोग सभी जो भक्त लोग हैं, इतनी भीड़ आपने देखी आज यहाँ पर है। सब बाबा जी के दर्शन करने यहाँ पर गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो मुझे
आकर यहाँ पर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मंदिर कमेटी का और गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर व्यवस्था और बहुत ही शानदार मेहमानों का स्वागत, और जिस तरह का उन्होंने आज अतिथियों का स्वागत का अपना कार्यक्रम रखा है, बहुत शानदार है, अद्भुत। और ऐसी चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। और मीरकपुर तो वैसे ही एक ऐतिहासिक गाँव है जहाँ न नशा न इस तरह का कोई गलत काम यहाँ पर नहीं होता है। तो धन्य है ऐसी भूमि, और हम लोग भी आकर यहाँ पर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमारा सौभाग्य हम लोग यहाँ पर धन्य मानते हैं हम मीरकपुर की ऐतिहासिक भूमि पर। इसकी कितनी महत्ता है बाबा भगीरथ दास जी की, एक विशाल भीड़ कितनी आनी है। ये केवल सहारनपुरी नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने के नाम पर, अपनी मन्नत मांगने के नाम पर जो है बाबा भगीरथ दास जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अपने आप में सिद्ध करता है कि कितना पवित्र ये पुण्य स्थान है। और रही बात मीरकपुर गाँव वालों की, जो जिस प्रकार भव्यता के दिव्यता के साथ में जिस तरह स्वागत करते हैं, ये वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह कोई दूसरा जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की मिसाल कोई दूसरी नहीं मिलेगी। तो धन्य समझते हैं अपने आप को आज जो है बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रसाद चढ़ा कर। भाई साहब, आज मीरकपुर में आए हैं, मेला यहाँ पर आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? भारतीय संस्कृति के तपस्वी संत बाबा फकीरा दास जी की तपस्थली। ये गांव पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है। और मैं संसार के किसी भी देश की यात्रा करता हूं तो अपने विधानसभा की इस गांव की चर्चा अवश्य करता हूं। आज के इस आधुनिक युग के अंदर जब लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हों, ऐसे में एक आदर्श गांव है जहां किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं किया जाता। अपने आप में आदर्श गांव है। और इस गांव के ऊपर और मेरे क्षेत्र के ऊपर और स्वयं मुझ पर संत बाबा फकीरा दास जी का एक ऐसा आशीर्वाद है जो सदैव मेरे साथ रहता है, मेरे आत्मबल को बढ़ाता है, मेरे यशोबल को बढ़ाता है। और साथ साथ मेरे क्षेत्र के अंदर यदि कहीं कोई संकट आता है तो जब मैं उनका स्मरण करता हूं तो वो संकट स्वतः दूर हो जाता है। ऐसा आज उनका पवित्र मेला इस गांव के अंदर है। हजारों लोगों की संख्या में लोग आज यहाँ आते हैं। इस गांव के प्रत्येक घर के रिश्तेदार, निकट संबंधी आते हैं, दूर दूर के क्षेत्रों के समस्त लोग आते हैं और संत बाबा फकीरदास जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, पूरे क्षेत्र पर, प्रदेश पर, देश पर। जब भी कोई ऐसा संकट आए, ऐसी संत तपस्वी शक्तियाँ हमारे देश को, प्रदेश को उन शक्तियों से बचाने के लिए हमें ताकत प्रदान करें जो कभी हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार की आँच न आए, मेरा देश खुशहाल बने। यही इन सबका संदेश है। मीरकपुर में 500 वर्षों से बाबा फकीरा दास जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहरी उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से, दूर दराज से काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ बाबा फकीरा दास जी का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। प्रधान जी, हमने यहाँ देखा है कि घर घर में एक त्यौहार की तरह इस दिन को मनाया जाता है। फकीरा दास जी के इस दिव्य और अलौकिक मेले की यही अपने आप में एक अद्भुत विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक घर में इस मेले को अपने पूर्व स्वादिष्ट व्यंजनों द्वारा और पूरी प्रतिभागिता के साथ मनाया जाता है। पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे गांव मीरकपुर में फाल्गुन मास की 10वीं तिथि को हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन होता है। और यह मेला का आयोजन हर वर्ष की भांति फाल्गुन मास की 10वीं तिथि में होता है। हमारे यहाँ आज से 500-600 वर्ष पहले गुरु बाबा फकीरा दास बाल्यावस्था में आए थे और उन्होंने मीरकपुर को एक संकल्प दिया था कि जो भी तामसिक चीज़ या मांस, मदिरा आदि जितने भी नशे की पदार्थ की आदि चीज़ें हैं, उन सबको त्याग कर गाँव को एक नया संदेश दिया था। उसी संदेश पर आज मीरकपुर को 600 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जो मीरकपुर उसी की तरह अग्रसर है और उस नियमों का पालन कर रहा है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। हाँ, हमारे गांव को राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में हमारे गांव का नाम है कि एकमात्र ऐसा गांव पूरे एशिया में है कि जहां कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं होता। और सभी लोग, इसका सबसे बड़ी बात है आज के इस युग में, इस नशे से दूर होकर उस चीज़ों का, आदर्शों का सभी पालन कर रहे हैं जो गुरुजी ने हमारे
गुरु बाबा फकीरादास जी ने आज से 500-600 वर्ष पहले जो संकल्प दिया था उस संकल्प को निभा रहे हैं। एक उत्साह का माहौल रहता है गांव में आज के दिन हमारे पूरे मीरकपुर गांव में ये एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। हर घर में इसको एक उत्सव के रूप में और सभी के मेहमान रिश्तेदार सबके यहाँ आते हैं। अलग अलग व्यंजन भोजन आदि की व्यवस्था रहती है। प्रसाद के रूप में सबके अलग अलग घरों में प्रसाद बनता है। बड़ा उत्सव के रूप में हमारे गांव में मेले का आयोजन होता है। कब से ये शुरू हुआ है और कब तक ये चलेगा? ये रात 11-12 बजे तक ये समाप्त होगा। तो किस तरह के यहाँ पर श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं? श्रद्धालु यहाँ पर ये मान के चलो आप बिहार झारखंड से भी श्रद्धालु आते हैं। पटना से, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जो भी हमारे आसपास के राज्य लगे हुए हैं सभी से श्रद्धालु आते हैं। तो कितनी संख्या होगी लगभग इन 24 घंटे में? अभी 24 घंटे में अब तक का जो अनुमान है 1.5 से ऊपर हो चुका है। अब तक 1.5 से ऊपर श्रद्धालु आ चुके हैं। 1.5 लाख 1.5 लाख तक। और क्या अनुमान है कि अनुमान तो इस बार 2.5 लाख के आसपास। तो पिछली बार से कितना अधिक हो सकता है? पिछली बार से 1 लाख श्रद्धालु फालतू हो गए। 1 लाख श्रद्धालु अब की बार ज़्यादा आने की। बहुत सुंदर। ये तो भारतवर्ष के बड़ा सौभाग्य है। मनुमहर्षि कहते हैं कि एतद् देश प्रभुस्वस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं शिक्षा शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वे मानवाः। ये हमारे प्राचीन संस्कृति, प्राचीन हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारा मीरकपुर गांव, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, ये बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि पर हमारे बाबा फकीरादास जी के अपना पुण्यतिथि में ही सभी ग्रामवासियों का जो अति गरीब से गरीब भी है और जो अच्छे संपन्न और संभ्रांत भी हैं, उन सब का बड़ा ही आस्था और हमारे भारतवर्ष के जो संस्कृति है उसे पुनः जागृत करने के लिए ये गांव हमारे पूरे भारतवर्ष का एक निशानी है, प्रतीक है। और हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके इनसे हम शिक्षा लेना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में ऐसे इस कल्चर को, इस संस्कृति को ये फैलाना चाहिए। देखिए कि पूरे गांव में जो छोटे से छोटे भी हैं और जो बड़े से बड़े भी हैं, वो कभी भी किसी प्रकार का जो 36 प्रकार के अनेक जो नाशा द्रव्य हैं उसे सेवन करना बहुत दूर की बात है, लेकिन उसे छूते तक भी नहीं है। ये पूरे गांव का ही ये वातावरण है। हम एक परिवार को या 2 भाई को एक जगह नहीं बैठा सकते, लेकिन पूरे गांव का बाबा गुरुदास फकीरादास जी के ऐसे आशीर्वाद है इस गांव पर कि इस शिक्षा को, इसी वातावरण को जारी रखने के लिए ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का दशमी तिथि पर पूरे गांववासी बढ़ चढ़ करके बड़े शालीनता के साथ, बड़े सरलता के साथ, बड़े सुगम के साथ सभी ने इसी तिथि को याद दिलाते हुए, याद कराते हुए उस पुण्य तिथि का, उस पवित्र आत्मा की, उस दिवंगत आत्मा की स्मरण करते हुए गुरु जी का। और 1 महीने तक अभी डॉक्टर साहब, हमारे वकील साहब जिक्र कर रहे थे कि 1 महीने तक हवन चलता है, जिसमें पूरे वातावरण का शुद्ध भी होता है। तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इस वातावरण को फैला करके जितनी अराजकता फैली हुई है, रूस और यूक्रेन का 4 साल हो गए लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन ये देश युद्ध नहीं, बुद्ध सिखाता है, शांति का वातावरण सिखाता है। हमें इस कल्चर को, इस संस्कृति को जगह जगह फैला करके ऐसे शांति का वातावरण बना करके विश्व को शांति करना चाहिए। जैसे वेद मंत्रों में कहा है कि ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति ही शांति शांति। इसी वातावरण को फैलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।